स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विद विवेक में। मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 11 के बायोलॉजी के दूसरी इकाई पादप की आकारकी। यानी पादप की आकारकी का मतलब होता है पादप की बाह्य संरचना। पादप की जब बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो कहलाएगा पादप की आकारकी। तो पादप की आकारकी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है तना। तो तना के बारे में पढ़ेंगे। तने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। अब तने होते हैं तीन प्रकार। कितने प्रकार के तने? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वायवीय तना। वायवीय तने ऐसे तने होते हैं जो कि पृथ्वी पर 95% पाए जाते हैं। वायवीय तने एक ऐसे तने होते हैं जो कि पृथ्वी पर 95% पाए जाते हैं। यानी कि पृथ्वी पर ऐसे तने जिसका अधिकांश भाग पृथ्वी के ऊपर यानी जमीन के ऊपर पाया जाता हो। फिर हम तना एक हमारा ये भी है भूमिगत तना। भूमिगत तना ऐसे तने होते हैं जिसका अधिकांश भाग पृथ्वी के नीचे पाया जाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है अर्धबाह्य यानी सेमी एरियल। सेमी एरियल यानी स्टेम ऐसे तने होते हैं जिसका 50% भाग जमीन के ऊपर एवं 50% भाग जमीन में टच हुआ हो या जमीन के अंदर भी पाया जाता है कुछ कुछ। अब हम बात करते हैं भूमिगत तना के प्रकार के बारे में। भूमिगत तने जो होते हैं ये होते हैं चार प्रकार के। पहला कंद, दूसरा सल्ग कंद, तीसरा प्रकंद और लास्ट हमारा है घन कंद। अब कंद के अंतर्गत ऐसे तने आते हैं जिसका अधिकांश भाग खाने योग्य हो। अधिकांश भाग क्या हो? खाने योग्य हो, जैसे कि आलू। और इनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, हल्का सा संरचना पाई जाएगी छेदनुमा, इसको बोलते हैं आंखें। फिर हमारा आता है सल्ग कंद। अब सल्ग कंद ऐसे तने होते हैं जिसमें 70% पानी पाया जाता है एवं जैसे कि हमारा आ गया प्याज और लहसुन। फिर हमारा आता है प्रकंद। प्रकंद तने ऐसे तने होते हैं जिनमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। छोटी छोटी गांठें पाई जाएंगी एवं तिरछे मिर्चे होते हैं, ये जमीन के नीचे पाए जाएंगे, जैसे कि हमारा हल्दी हो गया, अदरक हो गया इत्यादि। घन कंद। घन कंद ऐसे तने होते हैं जो कि क्षैतिज दिशा में फैलते हैं, पृथ्वी के क्षैतिज दिशा में फैलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जिमी कंद। फिर हमारा आता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तने ऐसे तने होते हैं, अभी हमने समझा जिसका 50% भाग ऊपर हो और 50% भाग नीचे हो। यानी कि इसकी एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो इसकी चार भागों में बांटा गया है। अर्धवायवीय तनों को चार भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हमने तीन भागों को वर्णन किया है। देखिए, पहला ऊपर भूस्तरीय, दूसरा भूस्तरीय और तीसरा हमारा है भूस्तारिका। अब भूस्तरीय के अंतर्गत आएगा ध्रुव और भूस्तारिका के अंतर्गत आएगा जल कुंभी। कौन सा? जल कुंभी। फिर भूस्तरीय के अंतर्गत आता है पेसिफ्लोरा। कौन सा? पेसिफ्लोरा। वायवीय तने। वायवीय तने ऐसे तने होते हैं जिनका अधिकांश भाग पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनको चार भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है स्तंभ प्रतान। स्तंभ प्रतान जिसे क्या होता है, कद्दू में देखा होगा आपने, लौकी में देखा होगा, कुछ गोल गोल स्प्रिंग जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये जो तन, ये भी तने का एक भाग है, ये तना है। तो इस प्रकार के तने को कहा जाता है स्तंभ प्रतान तना। ये पाया जाएगा कद्दू, लौकी, तोरई इत्यादि में। फिर हमारा आता है पर्णकाय। पर्णकाय तने ऐसे तने होते हैं जो कि वातावरण की अनुकूल स्थिति में कांटे नुमा संरचना को व्यक्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे नागवनी का पादप हो गया, एकट्स हो गया। फिर आता है प्रलात पर्त। प्रलात पर्त के अंतर्गत ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा उदाहरण है, इसको याद रखना आप लोग। एस्पेरागस। एस्पेरागस जो है ये प्रहलाद पर्त का उदाहरण होता है जो कि वायवीय तना के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है कटक स्तंभ। कटक स्तंभ ऐसे तने होते हैं जो कि तने के रूपांतरण में छोटे छोटे कांटे नुमा संरचना में भी पाए जाते हैं। जिसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो नींबू। क्या आ जाएगा? नींबू।